चलो चलो, प्रकाश का परावर्तन, ये ना कल कहाँ तक हुआ था? अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, ये ना हुआ था, होगा। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ये ना, सुनो सुनो, ये देखो, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर मतलब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके बारे में यहाँ पे क्या करना है बताना, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, दोनों टाइप आएगा, ठीक है। चाहे वो कभी कभी आलेख मतलब फिगर बनाने पूछ देगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो समझ में इस जैसे भी पूछेगा ध्यान देके बोलो। तो पहला क्या है, पहला अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित हो ना, स्थित हो, तो दर्पण कैसा है, अवतल। दर्पण कैसा है, अवतल। दर्पण कैसा है, अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखे हैं, नाभिक और प्रधान ध्रुव के बीच। चलो ठीक है, बनाओ एक दर्पण। अच्छा बता, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, दशा हो, उसको क्या कहेंगे। और ये क्या है, प्रधान रूप को हम किससे सूचित करते हैं, प्रधान रूप किससे सूचित करते हैं, पी से। ये क्या है, नाभिक को किससे सूचित करते हैं, ये क्या है, वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं। तो प्रधान ध्रुव किसे कहते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य को क्या कहते हैं, नाभिक किसे कहते हैं। मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से मिलती है या मिलती होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिक या फोकस। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र ना। तो चलो ठीक है, वक्रता केंद्र और प्रधान ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता। प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, देखो यहाँ कंडीशन दिया, ये अवतल दर्पण बोल रहे हैं, अवतल दर्पण हम बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको कहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच, तो ये ना, तो अवतल दर्पण में प्रधान ध्रुव कौन है, नाभिक कौन है, इसके बीच में क्या बना, रख दो वस्तु, क्या रख दो, वस्तु रख दे, वस्तु, ठीक है। बीच में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, वस्तु कौन सा है, ए बी। वस्तु कौन है, ये ए है और ये बी। इससे प्रकाश निकला, वो किधर जाएगा, दर्पण की ओर ना। दर्पण से परावर्तन हुआ, किस होकर गुजरेंगे, नाभिक होकर। किस होकर गुजरेंगे, नाभिक होकर। नाभिक होकर गुजार दिए, ये ना किरण आरेख, मतलब प्रकाश में जब बताए थे ना, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद नाभिक होकर गुजरती है
है ना। अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। तो नाभिक होकर हम गुजार दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है थे? वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश, आपतित प्रकाश की किरण ना। वक्रता केंद्र की दिशा में आप आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाते थे। हम पहले बोले थे जब तक किरण आरेख तुम प्रकाश किधर से गुजरेगा वो मालूम नहीं रहेगा तब तक प्रतिबिंब नहीं बना सकते। देखो वस्तु ये भी है, वस्तु क्या है? ये भी। इससे प्रकाश गया, दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजर गया? नाभिक। इसके बाद कौन है? प्रकाश केंद्र में, वक्रता केंद्र में कौन है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की दिशा में, चलो ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में भेजो प्रकाश। भेज दिया। दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः क्या होगा? ये गया और फिर आया, टकरा करके वापस आ गया। तो लेकिन ये प्रतिबिंब कहाँ चलते रहा? आगे की ओर। किधर चलते रहा? आगे की ओर। भेजो गया। और ये भी कहाँ चलेगा? आगे की ओर चलते गया और ये टकरा के कट गया ना। जहाँ जिस जगह पे दोनों किरण टकराया उसी जगह क्या बनेगा? प्रतिबिंब। उसी जगह क्या बनेगा? प्रतिबिंब। उसी जगह क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो ये भी क्या है? वस्तु है। प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। कहाँ बना? दर्पण के पीछे। दर्पण के कैसा बना? कैसा बना? वास्तविक या आभासी? आभासी। कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। कैसा बना? तुम वहाँ बैठो ना, अरे इधर छोटो थोड़ा वहाँ जाओ, उसके बगल में। पीछे क्यों आती है? घर के बगल में तो फिर भी पीछे आती है। देखो प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी और सीधा। तो बताए थे ना प्रतिबिंब जो आभासी वो कैसा बनता है? हमेशा सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। तो चलो समझ में आया। ये फिगर बनाने के लिए पूछता है, क्या करता है? पूछेगा, बनाने के लिए परीक्षा भी पूछता है। तो अवतल दर्पण में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण जो है वो हजामती मतलब नाई सब जो है ना दाढ़ी बाल बनाने वाला रखता है ना, देखता है आगे मिरर रखता है ना। कौन सा दर्पण रखता है? अवतल। कौन सा दर्पण रखता है? क्योंकि देखो वस्तु कितना था? इतना था ना। प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनता है ना। तो वस्तु छोटा लेकिन प्रतिबिंब बड़ा, तो इसलिए अवतल दर्पण में कोई पूछेगा हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव मांगे। हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। चलो बनाओ ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक और प्रधान, नाभिक और क्या क्या करना है? अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच, प्रधान ध्रुव या नाभिक और प्रधान ध्रुव के बीच, पर नाभिक और प्रधान ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे। इधर देखो सुनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु हम प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के किधर बन रहा है? पीछे। किधर बन रहा है? पीछे।
पीछे। दर्पण के किधर बन रहा है? सुनो, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? सीधा। क्या बन रहा है? सीधा। और वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है? आभासी। वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी का दूसरा नाम क्या है? आभासी तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। एक मिनट देखो, सुनो। दो परीक्षा में कैसे पूछेगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। क्या बताएं? प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। क्या बताएं? प्रकृति मतलब उसके बारे में बताना। किसके बारे में? जो प्रतिबिंब ए और बी डैश है उसके बारे में बताना। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनता है, देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? और वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या? उसकी प्रकृति हो गया ना। जैसे किसी के बारे में पूछते हैं कि फलना का बताओ, उसके बारे में बताओ, तो बोलते हैं और उसका कलर इतना है, ऐसा है, हाइट इतना है, इतना मोटा है या पतला, जो मतलब होता है उसके बारे में हम क्या कर देते हैं? बताते हैं। उसी तरह प्रकृति पूछेगा तो प्रतिबिंब के बारे में बताना। ठीक है, तो देखो वस्तु कौन है? ए बी। वस्तु कौन है? प्रतिबिंब कौन है? तो यहाँ नाम नहीं लिया। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है? अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक और देखो प्रधान ध्रुव को या पहले आगे नाभिक का तो कोई बात फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम बीच में ही रख रहे हैं। तो नाभिक और प्रधान ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु यहाँ लिखा है ना, तो वस्तु कौन है? ए बी। स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? और क्या बन रहा है? वस्तु से कौन है? ए डैश बी डैश। नाम नहीं लिया। ठीक है, तुम खुद इतना याद रखना। ये प्रतिबिंब और ये क्या है? वस्तु। कोई दिक्कत? पहला इम्पोर्टेंट है। चलो।